नमस्कार गाइस। आज हम आप सबके लिए मैथ का एक प्यारा सही चैप्टर लाभ और हानि लेकर आए हैं, जिसमें हम कुछ भिन्न का मान प्रतिशत में प्रयोग करेंगे, जो हम आपके सामने दिखाई दे रहा। पहले से ही लिख लिए हैं डाटा, इस समय की बचत हो। जैसे ये है ना कि 1% का मतलब कितना हुआ, सॉरी एक का मतलब कितना 100%, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब कितना 33 सही 1/3%। वैसे 1/4 का मतलब कितना हुआ 25%, 1/5 का मतलब 20%। ऐसे कुछ डाटा हम रख दिए जिसका हम प्रयोग इस सवाल में करेंगे, है ना। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे। और इस ये पार्ट 1 है, और इसमें हम विदाउट फार्मूला यानी बिना फार्मूला के ना, और सेकंडों में यानी कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन कैसे किया जाता है फास्ट सीख लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य पर, किस पर, विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है ना। जो उसका लॉस है कर कितना है 20%। कितना है 20%। 20% का मतलब 1/5, 1/5। तो कह रहा है ना यहाँ से कि देखिए कह रहा है कि ये इसका अगर विक्रय मूल्य है ना, तो इसको लॉस कितने का रहा है 1 का। तो यहाँ से अगर उसका क्रय मूल्य का निकालेंगे, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य के लिए हम CP यूज कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस, है ना, CP। तो CP यहाँ से कितना हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। तो कह रहा है कि उसका हानि प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, हानि प्रतिशत। तो देखिए अगर 6 रुपये का खरीदा है ना, और उसको नुकसान हो रहा है 1 का, कितने का 1 का, 1/6। 1/6 का मतलब कितना होता है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 का मतलब 16 तिया 48, 48 2 50, 50/3। इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर, कितना में बेच रहा है 72 रुपया में, तो क्या हो रहा है 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। यानी इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 90%। कितना हो जाएगा 90%। और ये 90% कितना के बराबर है 72 के बराबर है। कितना के बराबर है ना, कि 5% लाभ कमाने के लिए। तो एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो हमारा क्रय मूल्य होगा, क्या क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा हमेशा कितना होता है 100% होता है। कितना होता है 100%। बस इस चीज़ को क्या करना है, हमको ध्यान देना है ना, कि क्रय मूल्य हमारा कितना होता है 100% होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ से चलेंगे तो कह रहा है कि 90% किसके बराबर हो जाएगा 72 रुपये के बराबर। तो यहाँ से अगर हम 1% का निकालेंगे, 1% का, है ना, तो कितना आ जाएगा 0.8 के बराबर हो जाएगा। तो 5% लाभ, यानी 5% लाभ का मतलब कि हमें विक्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य था 100, तो इससे 5% एक्स्ट्रा यानी 105, 105 का यहाँ से मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें 105 से गुणा किए, तो इस 105 से इसमें भी क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, है ना। तो 8 5 40 का 0, है ना, 4 की 4 और 8 कम 8, यानी कितना आ रहा है हमारा 84 आ रहा है। कितना आ रहा है 84। इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। करा कि एक रेडियो को 990 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है ना। तो 10% का लाभ का मतलब कि ये हमारा कितना हुआ 110%। कितना हुआ 110%। और ये 110% कितना के बराबर है 990 के बराबर है। कितना के बराबर है 990। तो कह रहा है कि उस वस्तु को अगर 890 रुपये में बेचे, तो कह रहा है कि उसको कितना वास्तविक लाभ या हानि होगा। तो देखिए यहाँ से चलेंगे तो देखिए अगर हम 10% का अगर हम निकाल देंगे, 10% का निकाल देंगे, तो कितना के बराबर हो जाएगा 90 के बराबर,
11 से हटा देंगे तो 9 बार में कट जाएगा, 90 बार में। तो अब ये बताइए कि अभी बताए कि हमको CP यानी क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। तो इसको 100% बनाने के लिए अगर इधर 10 से गुणा करेंगे तो इधर भी क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। और ये 100% कितना के बराबर आ जाएगा, 900 के बराबर आ जाएगा। कितना के बराबर आ जाएगा, 900। तो कह रहा है कि हमारा CP है कितना, क्रय मूल्य कितना है, 900। अब वस्तु को बेच रहा है कितना में, 890 में। तो नुकसान कितने का हो जाएगा, 10 रुपये का होगा। कितना का हो जाएगा, 10 रुपये का। इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर पहला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर, है ना, यानी इसका सेलिंग प्राइस है कितनवा, 950। कितनवा है, 950। अब कह रहा है कि मुझे 5% की हानि होती है, यानी यह 95% के बराबर हो जाएगा। कितना के बराबर हो जाएगा, 95%। और यही 95% कितना रुपये में कितना के बराबर है, 950 का। तो ये बताइए कि यहाँ से अगर हम 1% का निकालेंगे, 1% कितना वहाँ, 1%। तो 1% जो 1% हो गया 10 रुपये के बराबर। तो यहाँ से अगर हम 100% निकाल लेंगे, 100% का निकाल लेंगे 100%, तो ये कितना के बराबर हो जाएगी, इसके आगे डबल जीरो लगा देंगे। कितना लगा देंगे, डबल जीरो। यानी हमारा CP हो गया, ये हमारा क्या हुआ, CP है कितना हुआ, 1000। और कह रहा है कि उसे 1040 में बेचते हैं। तो 1040 में जैसे बेचेंगे तो हमको लाभ कितने का हो जाएगा, है ना, कि जब ये वस्तु है कितने की, 1000 की, अब बेचेंगे अगर 1040 में तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 40 का। और कितने पर, हमेशा लाभ या हानि किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो बटे का कितना हो जाएगा, 1000। और परसेंटेज के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुणा। तो 2 और 1 3, 3 से 3 जीरो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4%। तो इसलिए हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त होती है। तो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो देखिए कितना लागत प्राप्त हो रहा है, 11 मीटर कपड़े का, है ना। और ये बेचा कितना है, 33 मीटर। कितना हुआ, 33 मीटर। यानी 11 तिया 33, 1/3। 1/3 का मतलब कितना हुआ, 33 सही 1/3%। इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर पहला, विकल्प नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि किसी वस्तु को 524 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जिसे उतना 552 रुपया में बेचने से हानि होता है ना। तो यह यानी साबित ये हो रहा है कि जो हमारा क्रय मूल्य होगा 452 से अधिक होगा, 524 से क्या हो जाएगा, कम होगा। तो करना कुछ नहीं है, इसमें हम 500 ये 24 कितना है, 500 देखिए, तो ये 524 और 552 को ऐड कर लेंगे और ऐड करके 2 से क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। तो भाग जैसे करेंगे तो ये देखिए ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 6, 5 2 7 और 5 4 9, 5 4 9, कितना है ये 9। और इसमें भाग कर लेंगे 2 से, तो कितनी बार में कट जाएगा, है ना, 488 बार में। कितनी बार में, 488 बार में। इसलिए विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है हमको कि किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशत उसी 70 रुपये में बेचने वाले लाभ की प्रतिशतता है। तो ठीक उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है ना। अंदर था कि उसमें हमको क्रय मूल्य पूछा था और इसमें हमको लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है। तो ठीक उसी प्रकार से कर देंगे, इसमें भी हम क्या निकाल लेंगे, CP का निकाल लेंगे, CP और CP निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 50 ये है 50 और इसमें जोड़ लेंगे कितना ना 70, क्या कर लेंगे 70 और भागे का 2 कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से CP अगर निकालेंगे तो CP हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। तो अब कह रहा है कि देखिए कि CP हमारी 60 है
है ना, और उसको 50 में बेचिए। तो या ऐसे ही पकड़ सकते हैं कि अगर क्रय मूल्य हमारा 60 है तो उसको 70 में बेचे, तो नुकसान हमको कितने का हो रहा है। अगर यहाँ से निकालेंगे तो फ़ायदा हो रहा है, यहाँ से चलेंगे तो नुकसान हो रहा है। यानी कुल मिला के ओवरऑल हमको नुकसान कितना हो रहा है, रुपये में 10, रुपये में 10। और ये कितना हो जाएगा 60, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये जीरो है ना, जीरो से जीरो कट जाएगा, 1/6। 1/6 का मतलब कितना हुआ, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, इसलिए विकल्प कौन सा सही हो गया, 2 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची, है ना। कह रहा है कि कितने परसेंट हानि पर बेची है, 10% के लॉस पर, है ना। कह रहा है कि अगर उसे 45 रुपया अधिक में बेचा होता, कह रहा है कि अगर वह 45 रुपया, कितना बा, 45 रुपया ज़्यादा में बेचा होता, 45 रुपया ज़्यादा में बेचा होता, तो कह रहा है कि उसको 5% का लाभ होता, 5% का क्या होता, उसको प्रॉफिट होता। अब यहाँ से देखेंगे ये हमको लॉस था, ये क्या था, नुकसान है, और ये हमको क्या है, प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक चलेंगे तो परसेंटेज में कितने का चेंजिंग हुआ, 15% का। कितने का चेंजिंग हुआ, 15%। और 15% यही रुपया में किसके बराबर हो जाएगा, 45 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, 45 के बराबर। तो अगर 1% निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, 1%। तो 1% निकालेंगे तो 1% हमारा रुपये के में कितने के बराबर हो जाएगा, 3 रुपये के बराबर। कितने रुपये के बराबर, 3 रुपये के बराबर। तो हमको कह रहा है कि ये 10% हानि पर बेचा है। 10% हानि का मतलब कि बेचा कितना होगा, 90% पर, 90% पर। तो 1% बराबर 3, तो 90% बराबर कितना हो जाएगा, 270। कितना हो जाएगा, 270। इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा हमारा, विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक इसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 15% लाभ पर, किस पर बेचा है, 15% लाभ पर, है ना। फिर कह रहा कि अगर उसको 18% अधिक में बेचा होता तो उसे 18%, यानी उसका लाभ पहले जो था 15%, अब कितना हो जाएगा, 18%। तो ये बताइए कि पहले था 15%, कितना था, 15% इसका प्रॉफिट था, अब कितना कह रहा है कि कितना हो जा रहा है, 18% प्रॉफिट हो जा रहा है, 18%। तो यहाँ से यहाँ तक चेंजिंग, परसेंटेज में चेंजिंग अगर चलेंगे, है ना, कि यहाँ से यहाँ तक परसेंटेज में चेंजिंग कितने का हो रहा है, 3% का, 3% का। और ये 3% रुपये में कितने के बराबर हो जाएगा, 18 रुपये के। तो ये 18 के बराबर हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है उस वस्तु का लागत मूल्य, है ना। तो 1% का अगर निकालेंगे तो 1% कितने के बराबर आ जाएगा, 6 के। 1% किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर। तो अभी बताएं कि क्रय मूल्य हमारा में क्या होता है, 100%। और इस 1 को 100 करने के लिए इधर 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो इधर भी 2 जीरो का कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प कौन सा आ जाएगा, विकल्प नंबर 3, यानी 600 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 4% और 3%, है ना, आपसे कह रहा है क्या, कि 4% ना और 3% के लाभ पर क्या किया जाता है, बेचा जाता है। यानी एक बार 4% और 3% का लाभ पर बेचा जा रहा है, तो उनके मूल्य में अंतर कितने का आ जा रहा है, मूल्य में अंतर 3 रुपये का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 3 रुपये का। तो कह रहा है कि उसका क्रय मूल्य आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए, एक है 4% की प्रॉफिट पर और एक कह रहा है 3% के प्रॉफिट पर। अब यहाँ से यहाँ तक परसेंटेज में चेंजिंग कितना हो रहा है ना, 1%। कितना चेंजिंग हो रहा है, 1%। और ये 1% रुपये में कितने के बराबर है, 3 रुपये के बराबर है। कितने के बराबर है, 3 रुपये का। तो आपसे कह रहा है कि क्या बताना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अभी बताए थे कि क्रय मूल्य हमेशा कितने पर आता है, 100% पर। कितने पर आता है, 100%। कितने पर आता है,
100%। तो 100% अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा? 300। कितने के बराबर आ जाएगा? 300। इसलिए विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 2000 रुपये में खरीदा है ना, सॉरी कितना है, 20,000 रुपये में। कितना में खरीदा है? 20,000 रुपये में। कह रहा है कि एक को 20% लाभ पर, है ना, यानी घोड़े को 20% लाभ पर और गाड़ी को 10% हानि पर। देखिए, तो एक का खरीदा है, एक है घोड़ा, है ना, क्या है? घोड़ा। और एक का है गाड़ी, क्या है? गाड़ी। और आपसे कह रहा है कि घोड़ा को 20% के प्रॉफिट पर, तो प्रॉफिट के लिए हम प्लस लगा देते हैं, और इसको 10% के लॉस पर। कितने पर? 10% के लॉस पर, यहाँ माइनस लगाते हैं। और कह रहा है कि कुल सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ। कुल सौदे में कितने परसेंट का उसको लाभ हुआ है? 2% का। तो यहाँ से हम क्या लगा देते हैं? एलिगेशन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एलिगेशन। तो देखिए, जैसे ही 2 में से 10 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12%। कितना आ जाएगा? 12%। और इस 20 में से 2 को घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 18। यहाँ से कटा लेते हैं, रेशियो इनका निकाल लेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा? 6:3। 6 दूनी का 12, यानी 2:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2:3। तो आपसे कह रहा है कि घोड़े का क्रय मूल्य क्या निकलना है? घोड़े का क्रय मूल्य। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना, कि यहाँ से घोड़े का अनुपात 2 आ रहा था, है ना। तो इस 20,000 को 2 और 3 के अनुपात में बांट दीजिए, तो हो जाएगा कि 20,000 और नीचे कितना आ जाएगा? 2 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 5 से इसको कटा देंगे तो ये 400 बार में कट जाएगा। कितनी बार में? 400 और 4 दूनी का 8, गुणा करा देंगे तो 8 से। इसलिए विकल्प हमारा कौन सा नज़र आ रहा है? विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी। आज का ये अंतिम और लास्ट क्वेश्चन ठीक उसी वैरायटी का। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूरी कर दीजिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन जो कर रहा था कि एक व्यापारी के पास 1000 किग्रा चीनी थी। कितना चीनी है? 1000 किग्रा। आपसे कह रहा है कि इसका कुछ भाग वो 8% के लाभ पर और शेष 18% लाभ पर क्या करता है? बेचता है। और कह रहा है कि उसे कुल ओवरऑल 14% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो कह रहा है कि 8% लाभ पर, यानी उसने कितना चीनी बेचा था वो क्या करना है? निकालना। तो देखिए, से ये कह रहा है ना कि देखिए 8 कुछ भाग 8% भाग पर, तो कुछ मान कर चलिए कि एक भाग यह है और दूसरा भाग इधर। कह रहा कि एक भाग उसका 8% लाभ पर, 8% के प्रॉफिट पर, है ना, किस पर? और ये कह रहा है कि दूसरा शेष 18% के प्रॉफिट पर। कितना हो गया? 18% के प्रॉफिट पर कह रहा है ना। और ओवरऑल उसको कह रहा है कि 14% का प्रॉफिट होता है ना। तो यहाँ भी क्या करेंगे? हम एलिगेशन लगा देते हैं, है ना। तो इसमें करते क्या है कि अधिक वाले में से कम वाले को घटा लेते हैं। तो देखिए, 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4। और इधर 14 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। यहाँ भी अगर रेशियो हम निकाल दें तो कितना आ जाएगा? 2:3। कितना आ जाएगा? 2:3। अब इस 1000 को क्या करेंगे? 2 और 3 के अनुपात में बांट लेंगे। तो जैसे ही निकालेंगे 8% पर हमको कह रहा था, 8% यह है, और इस पर रेशियो हमको कितना आ रहा है? 2 आया था। कितना आया था? 2। तो जैसे यहाँ से अगर हम निकालेंगे इसका मान, देखिए, तो निकाल लेंगे तो हो जाएगा कि 1000 और गुणे का 2 और नीचे भी 2 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। 5 से कटा देंगे तो ये 2 बार में, यानी 200 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 400। कितना आ जाएगा? 400।
इसलिए विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर 4। जय हिंद।